Hello guys, so these set of lectures, there will be 8 sessions of it. This will be the most important lecture जिसके बारे में मैं लाइव क्लासेस में भी और जो भी मैंने पहले चैप्टर्स पढ़ाया सब जगह मैंने बोला है कि जो मैं टेस्ट एंड डिस्कशंस करूंगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज वो पहला सेशन है। मैंने एंटायर क्लास 12 बायोलॉजी को 8 सेशंस में डिवाइड कर दिया है। 25-25 एमसीक्यू करके हम लोग डिस्कस करेंगे और 200 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो AU CET का हो, चाहे वो SS UHS CEE का हो, और हाई यील्ड टॉपिक्स जो उनका पेपर को एनालाइज करके मैंने देखा कि कैसा तरह का क्वेश्चन वो लोग जनरली पूछता है, तो उन क्वेश्चंस पे हम लोग अभी हिट करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस वाले सेगमेंट से 100% कॉमन आएगा, बट 60 to 70% कॉमन तो रहेगा। बाकी का 30% का क्या करें? तो बाकी का 30% के लिए जो हमारा अपकमिंग सीरीज है उसको देखते रहो। पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग एग्जाम के क्वालिफिकेशन लेवल तक तो पहुंच जाओ। जब 60-70 आएगा तो 90 का रास्ता दूर नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन? रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन करने वाला इनमें से कौन है? तो भाई एमीबा है। एमीबा बाइनरी फिशन करता है। हाइड्रा बर्डिंग है। स्पॉन्ज में भी इंटरनल बर्ड्स वगैरह बनता है। और पेनिसिलियम में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कोनिडिया। ये हालांकि चैप्टर 2 का है, क्लास 11 वाला, ठीक है, बट आई विल गो विथ एमीबा। एमीबा प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है? बॉडी 2 हिस्सों में टूट जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पूछा है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पोटैटो, राइट? पोटैटो में हमें ट्यूबर देखने को मिलता है जो कि बेसिकली बर्ड्स जैसा ही होता है। दिस आर आल्सो नोन एज द आईज ऑफ पोटैटो, ठीक है। बट क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर डिलीट हो गया है तो इतना पूछने का चांस नहीं है। ए टू साइड অসমীয়া तो लिखा আছে, যদি অসমীয়া মিডিয়াম কোনবা স্টুডেন্ট আছে চাব পাৰা, ঠিক আছে। মই অসমীয়াত এক্সপ্লেইন আৰু টার্ম মানে এক্সপ্লেনেশনটো পাৰো, বাট টার্মিনোলজিজ কিনি মই অসমীয়াত নাজানো ভালকে, তো এই কাৰণে তুমি যদি নিজাকে চাব বিচাৰা ইউ ক্যান সি। Which plant is known as terror of Bengal? तो এটা বহুত ডাইরেক্ট ওয়ান লাইনার কোয়েশ্চন है। बहुत बार नीटতো আগত খুদিছিল, তোমালোকৰ এক্সামতো খুদিছে। ওয়াটার হায়াসিন্থ, বিকজ ওয়াটার হায়াসিন্থ এসেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউস করে, বহুত ফাস্ট রিপ্রোডাকশনটো হয় আৰু ওয়াটার বডিজক পুরা কভার কৰি দিয়ে। হেতু কাৰণে কি হয়, একুয়াটিক অর্গানিজমস বুৰে অক্সিজেনৰ সাপ্লাইটো ইয়াতে ব্লক হৈ যায়, মৰি যায়। তো এই কাৰণে আমি টেরর অফ বেঙ্গল বুলি কওঁ, বিকজ বেঙ্গলৰ ওয়াটার বডিজত এটো আনা গৈছিল আৰু তাত আমি এই বস্তুটো দেখিছো, মাছ চাছ মৰা দেখিছো। এন্ড ফৰ बेंगली पीपल एंड इवन आसामीज पीपल, फिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मछली को मार दिया तो आतंकवादी होगा वो। द टर्म हार्माफ्रोडाइट, हार्माफ्रोडाइट का मतलब होता है এটা লিভিং অর্গানিজমৰ বডিত মেল সেক্স অর্গানো আছে আৰু ফিমেল সেক্স অর্গানো আছে, তার মানে তোমার বাইসেক্সুয়াল এনিমেল, বাইসেক্সুয়াল এনিমেল, ঠিক আছে। বাইসেক্সুয়াল আৰু ইউনিসেক্সুয়াল। হ্যাঁ, আৰু এটা টার্ম ইউজ হয় প্লান্টৰ ক্ষেত্ৰত, আমি এইটো বস্তু বেছি দেখা পাওঁ, মনোইশিয়াস एंड डायोशियस। एनिमल तो यूज करो, वी ह्यूमन कॉल आवरसेल्फ डायोशियस, बट प्लांट का एग्जांपल भी गिवन है। कैसे भी बुझे, मोनोइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअलिटी एंड डायोशियस मींस यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी, मेल फीमेल अलग। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। माने स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं हुआ जो यूजुअली होता है, उसके बिना, मेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट के बिना जो डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज बेसिकली फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी इज मोर ऑफ अ यू नो, यू कैन से इट्स द सिनोनिम फॉर फर्टिलाइजेशन। सिन मतलब फ्यूजन होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बारे में ही बोला है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट का बनना, जैसे क्लास 12 वाला 3rd चैप्टर जो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, oogenesis, एग का बनना। एंड एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब जो जाइगोट तुम्हारा डेवलपमेंटल स्टेजेस में, एम्ब्रायो में 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज में जो कन्वर्ट होता है, उसके बारे में, ঠিক আছে। 6th क्वेश्चन तो কি কৈছে, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ pollen grain, pollen grain और बाहिৰৰ लेयर तो কোৱা হয় एक्साइन,
ভিতৰৰ লেয়াৰটো কোৱা হয় ইনটাইন এক্সাইনটো হাৰ্ড হয় বিকজ অফ দ্য প্ৰেজেন্স অফ এ chemical known as sporopollenin. Sporopollenin to it is the most organic most resistant organic substance. Mane sporopollenin nobody can destroy it, whether it's acid, base, whatever, high temperature, low temperature, nothing can beat sporopollenin, right? So I'll go with outermost বুলি কৈছে তে exine, যদি ইয়াত innermost কলে হয় তে indine to আমি টিক কৰিলো হয়, ঠিক আছে? indine to আমি টিক কৰিলো হয়. Next question number 7 লৈ যাও. Which of the following is highly resistant to enzyme action? Highly resistant কোৱাৰ লগে লগে sporopollenin বিচাৰিবা. sporopollenin বিচাৰিবা, ঠিক আছে? sporopollenin is present where? outer layer में, ठीक है? exine is made up of sporopollenin and sporopollenin बहुत বেছি resistant হয়. ইয়াত কৈছে enzyme action, enzyme action ৰ জায়গা যদি কলে হয় acid or action, sporopollenin answer acid action হক, base action হক, high temperature হক, whatever it is, okay? Function of tapetum. তো আমি যেতিয়া ওয়াল টু চাও এন্থাৰ ওয়ালৰ ডায়াগ্ৰাম থাকে তুমি দেখিছা এনসিআরটি চাৰিটা লেয়াৰ আছে তাত সবতকৈ বাহিৰত এপিডাৰ্মিস देन एंडोथेशियम देन कम्स ए मिडिल लेयर्स एंड tapetum. जो बाहर वाले लेयर्स है उनका काम मेनली प्रोटेक्शन का है, डेhiscence ऑफ एंथर में वो रोल प्ले करता है. मिडिल लेयर्स तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो टेपेटम है जो अंदर वाला लेयर है उसका काम है मम्मी वाला काम कि वो क्या करेगा, खाना वाना बना के खिलाएगा, प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट, राइट? सो नॉरिश द डेवलपिंग pollen, that's the answer, okay? The second option is the answer. Let's go with the next one. Question number 9. Pollination by wind. Wind pollination is known as anemophily. Hydro माने पानी, हाँ যদি pollination by water খুদিলে হয় তে hydrophily आंसर হলে. Entomophily is basically insect. Insect যদি pollination করে তেতে আমি entomophily বুলি কও. আর anemophily মানে কলুয়ে অলরেডি. Ornithophily মানে birds involved হয়ে আছে. যদি birds এর থ্রু দি pollination হয় তে ornithophily বুলি কও. ঠিক আছে? Next. In angiosperm, this is a characteristic question. Double fertilization involves. तो एंजियोस्पर्म की है तुम्हार एटा मेल गैमिट गई पेले तुम्हार फीमेल गैमिटर लगत फ्यूज करि पेले जाइगोट बनाबो और द्वितीय टू मेल गैमिटे की करे हेतुए दुटा पोलर न्यूक्लियाई जे थाके सेंट्रल सेलत हेतु लगत फ्यूज करि पेले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड सेलले कन्वर्ट है, हेतु डिप्लॉइड है, ओके? जेतिया मेल गैमिट और फीमेल गैमिटर फ्यूजन है तेतिया आमी हेतु कौ सिनगैमी और जेतिया मेल गैमिटे तुम्हार पोलर न्यूक्लियाई लगत फ्यूज करे तेतिया हेतुक आमी कौ ट्रिपल फ्यूजन. दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म. एटु जदि तुमी ना जाना तार माने तुम्हार बेसिक बहुत वीक, তোমাক টিচারে ভালকে বেসিক পঢ়ুৱাই নাই, হ্যাঁ? সো ডাবল ফার্টিলাইজেশন ইনভলভস টু মেল গেমিট উইথ ওয়ান এগ, নো. সিনগেমি এন্ড ট্রিপল ফিউশন, ইয়েস. ফিউজন অফ টু পোলার নিউক্লিয়াই এটুক ডাবল ফার্টিলাইজেশন বুলি নকও. ডেভেলপমেন্ট অফ টু এমব্রায়োজ এবিলাক উল্টা পুল্টা অপশন বনাইছে, ঠিক আছে? আনসারটো হ'ব বি. নেক্সট আহো দ্য প্লয়েডি লেভেল অফ এঞ্জিওস্পার্ম, এন্ডোস্পার্ম ইন এঞ্জিওস্পার্ম. এই মাত্র কলো তোমার মেল গেমিট টু তোমার এন হয়, মেল গেমিট টু এন হয়. Polar nuclei is also n and n, মানে n plus n. They will fuse and become 2n, and when this will fuse with this, it becomes 3n. তার মানে it is a triploid structure, 3n structure, ঠিক আছে? যদি ইয়াত জিমনোস্পার্ম বুলি খুদিলে হয় তেতে আনসার হ্যাপ্লয়েড হলে, ঠিক আছে? Which part of the seed store food for the developing embryo in monocot? Okay, monocot dicot जाना है सके? monocot dicot. तो याद बेसिकली की है डेवलपिंग सीड सब एटा तो जाइगोट बनिसल. जाइगोट को तुम ऐसा सोचो कि वो राजकुमार है, राजकुमार आगे जाएगा, अपना वंश को आगे बढ़ाएगा, वही नया प्लांट बनेगा, एम्ब्रायो जो है वो करेगा. और दूसरा जो तुम्हारा मेल गैमिट जिसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके जो एंडोस्पर्म बनाया था वो नौकरानी का बच्चा है एक तरीके से. वो राजकुमारी का बेटा नहीं है, एग का बेटा नहीं है. तो राजकुमारी का अगर बेटा नहीं है तो वो क्या करेगा, नौकर वाला काम करेगा. जो भावी राजकुमार है, आगे जाके राजा बनने वाला है, जो एम्ब्रायो है उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. सो स्टोर फूड फॉर अ डेवलपिंग एम्ब्रायो इन मोस्ट मोनो एंडोस्पर्म विल बी द आंसर. ओके, एंडोस्पर्म विल बी द आंसर. एंडोस्पर्म में काम तो करे. नेक्स्ट,
द रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस जो तुमने अगर फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखा है तो वहां पे जो मास ऑफ सेल्स मिलता है उसको न्यूसेलस बोलते हैं, उसमें से ही एक चेरी पिक होता है और वो बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल बनता है। एंड अगर वो यूजुअली खत्म हो जाता है ठीक है, बट कभी कभी इवन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमें न्यूसेलस देखने को मिल सकता है। वो जो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, रेमनेंट जो बचा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म, और ऐसे सीड को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल तुमसे पूछ सकता है। हाँ, दो एग्जांपल एनसीईआरटी में, एक है तुम्हारा ब्लैक पेपर और दूसरा तुम्हारा है बीट, BEET होगा, BEAT, ठीक है, जो भी है, BEET इज द राइट स्पेलिंग, ओके, BEAT मत लिख। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ह्यूमन इन लोकेटेड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो কত পাওয়া যায় আমার জন্য প্রাইভেট পার্ট রিজন है এটা আমি পেলভিক রিজন বলি কও, এটু পেলভিক রিজন, থোরাসিক तो एटू रीजन हो गल, एब्डोमेन तुम्हारा पेट और इलाका, और डोर्सल मतलब तो इस साइड का बात कर रहे हैं, तो पेल्विक रीजन जो प्राइवेट रीजन है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वही मिलता है। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड, तो टेस्टिस जो होता है वो ऐसे बाहर एब्डोमेन के बाहर दो बस्ता का जैसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये टेस्टिस रहता है, ठीक है, उसके अंदर ये टेस्टिस रहता है, और इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। कहाँ गया स्क्रोटम, ये रहा स्क्रोटम। ओवरी तो फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूटेरस जो है बच्चा जिसमें भरा होता है, और एपिडिडाइमिस तो वो पार्ट है टेस्टिस का जहां पे स्पर्म मैच्योर होता है। Which cells synthesize and secrete the testicular hormones called androgen? Okay, so যেতে আমি সেমিনিফেরাস টিবিউলস টু কাটি পেলে যেতে আমি চাও, কাটি পেলে চোৱাৰ পিছত আমি দেখা পাম যে ইয়াত কিছুমান কিউবয়েডেল সেলস আছে আৰু কিছুমান এনেকা পিলাৰ লাইক কলামনাৰ সেলস আছে, ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ মাজে মাজে তোমাৰ কিছুমান সেলস পোৱা যাবা যোনটো আমি ইন্টাৰস্টিशियल স্পেসত পাই আছো, সেইকাৰণে আমি কম ইন্টাৰস্টিशियल সেলস। और এই ইন্টারস্টিशियल সেলস তো তোমার লেডিক সাইন্টিস্টক रेस्पेक्ट কৰি পেলাই ইন্টারস্টিशियल सेल्स और लेडिक বুলি কোৱা হৈছে, व्हाटएवर। तो ये जो बीच में जो तुमको ये सेल्स मिल रहा है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, और ये जो लेडिक सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, ये बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसको दूसरे हार्मोन्स के साथ मिला के हम लोग एज ए होल एंड्रोजेंस बोलते हैं, माने मेल का हार्मोन बोलते हैं, तो ये लेडिक सेल्स बनाता है। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ये जो पिलर जैसा सेल दिख रहा है सर्टोली सेल है, इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है, स्पर्मक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिব एक रकमे, आरो काम আছে ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करे। स्पर्मेटोगोनिया तो यही हो गया, ये जो मेल जर्म सेल जो अल्टीमेटली तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म में कन्वर्ट होगा, वही स्पर्मेटोगोनिया है। और oogonia तो फीमेल वाला है भाई, हमें कोई लेना, हमको तो मेल हार्मोन के बारे में पूछा था, आंसर सीधा सीधी बता दिया मैंने। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड, डायरेक्ट एनसीईआरटी पर उठाई पेले एटो खुदिसे हा कथाटू, रिलीज ऑफ स्पर्म टू আমি কি বুলি কও, रिलीज ऑफ स्पर्म टू আমি কও स्पर्मेटोजेनेसिस, नो, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मिएशन, रिलीज टू कय स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन বুলি কয়। 17 का आंसर होगा तुम्हारा सी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज रिच इन, तो स्पर्म और जो हेड थके यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, बेसिकली गोल्गी बॉडी इसमें कन्वर्ट हुआ था, इज रिच इन डीएनए एंजाइम्स, डीएनए तो न्यूक्लियस में रहेगा, हेड में जो न्यूक्लियस है वहां पे, एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तोड़फोड़ करने वाला एंजाइम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, ओके, मिडिल पीस, लिपिड का तो चर्चा ही नहीं है यहाँ पे। तो 18 आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 19, where does fertilization usually occur in the human female? Always remember it is the ampullary region. This is the uterus, isthmus और एक फूला हुआ रीजन है एम्प्यूला, ये वाला पार्ट, और फिर ये फनेल शेपेड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनफंटिबुलम, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, फिम्बरी जो इसको लेके जाएगा। तो ये वाला जो फूला हुआ इलाका है एम्पुला जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म वेजाइना से होते हुए आएगा, सर्विक्स से होते हुए जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, वो स्पर्म जाके यहां पहुंचेगा, इधर जो ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज होगा, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है फिम्बरी वो उसको लेके आके यहीं पहुंचाएगा, और यहाँ पे मतलब स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, ठीक है। सो वही है फर्टिलाइजेशन बेसिकली।
द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड, यूट्रस का बाहर वाला लेयर को पेरिफेरी में तो पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच के लेयर में मसल होता है, स्मूथ मसल होता है, उसको मायोमेट्रियम बोलेंगे। इट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, अगर पूछता है पार्चुरेशन में या डिलीवरी में किसका रोल है, मायोमेट्रियम का रोल है। लेकिन तुमको यहाँ पे पूछा है जो अंदर वाला ग्लैंडुलर लेयर है, ग्लैंडुलर मतलब कुछ ना कुछ सीक्रेट करता है ऑब्वियसली, उसमें साइक्लिकल चेंजेस आते रहते हैं जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, दैट इज योर एंडोमेट्रियम। ओके, एपिथेलियम हैज नथिंग टू डू विद द यूट्रस का वॉल, ऐसा सच एपिथेलियम तो पता ही है तुमको क्या है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय, प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है जो हार्मोन, उसका नाम है HCG, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एंड HCG के बारे में एक और चीज पूछा जा सकता है, जो यूरिन टेस्ट होता है ना प्रेगनेंसी का, ठीक है, जो मार्केट में ब्रांड आता है सब प्रेगा न्यूज वगैरह, तो इसमें बेसिकली इसका लेवल से देखा जाता है, जो दो टिक आता है यही देखा जाता है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ, पहली बार जो बच्चा है जो कोई ना लात मारी से बोली केতিয়া দেখা পোৱা যায়, 5th मंथ মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে, 5th मंथ। प्रथम साइन ऑफ लाइफ যদি খুদে এটো ফার্স্ট मंथ বা হার্ট টু যেতিয়া আমি গম পাও, ঠিক আছে, 9 मंथ में तो निकल ही जाता है, ठीक है। 3rd मंथ तक को हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 6 मंथ तक को हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और 9 तक थर्ड। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस की बोली को है पार्चुरेशन, ठीक है, डिलीवरी टू कमी पार्चुरेशन बोली को। जेस्टेशन माने पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो 9 महीना 7 दिन होता है प्लस माइनस। लैक्टेशन मतलब जो माँ बच्चे को दूध पिलाता है, और इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जब एम्ब्रायो ब्लास्टोसिस का स्टेज में होता है वो जाके यूट्रस का जो अंदर वाला लेयर था एंडोमेट्रियम उसमें जाके धस गया, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, सभी बात मैंने बोल दिया। अगर क्वेश्चन वो लोग दूसरे ऑप्शन से भी बना के पूछे, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं है कि भाई चैट जीपीटी से, जो तुम लोग का जो यूट्यूब का जो टीचर है चैट जीपीटी से आंसर डायरेक्ट टिक मार के बोल के चला गया, अरे भाई ऐसा नहीं होता, उनको पढ़ाना ही नहीं आता है, ऐसे ही बस व्यूज के लिए आ गया तुम्हारे पास। Which hormone causes strong uterine contractions during parturition? तो पार्चुरेशन में डिलीवरी के टाइम में किसके वजह से वो जो मायोमेट्रियम वाला लेयर जो मैंने बोला था उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कौन करवाता है? हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो प्लेज रोल इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क, माँ का जो दूध निकलेगा बच्चे के लिए, इजेक्शन, ठीक है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो द लव हार्मोन, दैट इज व्हाई यू नो योर मॉम लव्स यू द मोस्ट। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिलैक्सिन लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है थोड़ा सा डिलीवरी में हेल्प करने के लिए। और एस्ट्रोजन तो मेन फीमेल स्टेरॉइडल हार्मोन है जो औरत को औरत बनाता है, बोल सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। द मिल्क प्रोड्यूस इन द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जो शुरुआत के टाइम में जब बच्चा जस्ट निकला, शुरुआत का जो कुछ दिनों में जो मिल्क निकलता है उस मिल्क को हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम का खास बात यह है इट इज रिच इन IgA एंटीबॉडीज, ठीक है। बच्चे को माँ जो है एक तरीके से एंटीबॉडीज ही ऐड करके दे रहा है उस मिल्क में, हाईली न्यूट्रिटिव होता है। along with this it has got एंटीबॉडीज, राइट, IgA, ओके, IgA एंटीबॉडीज होता है और ये बच्चे को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। सो इसी के साथ हमने जो है अपना पहला सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में आगे का चर्चा करते हैं।